Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curves 1, chapter number 6. Bismillahirrahmanirrahim. Equation of tangent and normal. Find equation of tangent and normal at this point. Point हमारे पास है a cos theta and a sin theta to the circle x square जमा y square is equal to a square. भाई आपने टेंजेंट और नॉर्मल लाइन निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर इस सर्कल के ऊपर। नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से बाई डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास निकला माइनस एक्स और वाई। नाउ हमें चाहिए स्लोप इस पॉइंट के ऊपर एक्स यहाँ पे ए कॉस थीटा पुट किया और वाई यहाँ पे ए साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स होगा माइनस ए कॉस माइन ओवर ए साइन। भाई हल करने के बाद हमारे पास आएगा माइनस कॉस ओवर साइन एट दिस पॉइंट। Now equation of tangent at this point. Equation of tangent इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा y1 phi y1 is equal to slope into x1 phi x1। y1 phi y1 is equal to slope into x1 phi x1 जी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया अब x y एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ। भाई हल करने के बाद हमारे पास बनेगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। यहाँ से बाहर निकाल लो cos के जमा sin के 1 होगा जी। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन y1 phi y1 is equal to minus 1 over dy by dx into x1 phi x1 या minus dx over dy। Now please cross multiply and after cancellation we get x sin theta minus y cos theta is equal to 0 by x sin theta minus y cos theta equal to 0। Equation of tangent and normal at this point हमारे पास है p x1 y1 to the circle हमारे पास x square जमा वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y प्लस c इज इक्वल टू 0 जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के जी। एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स 2gx का 1 और 2fy का डी वाई बाई डी एक्स और c का 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन निकाला हमारे पास आ गया माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। आपने ये पॉइंट पुट करना है तो हमारे पास आएगा माइनस x1 प्लस जी ओवर y1 प्लस एफ जी। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट हमारे पास फार्मूला का y1 phi y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x1 phi x1 y1 phi y1 इज इक्वल टू dy by dx इनटू x1 phi x1। नाउ सिंपलीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई हल करने के बाद वी गेट आप x y एक तरफ रखें बाकी कांस्टेंट दूसरी तरफ। अब दोनों तरफ आपने gx1 प्लस fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0 आपने दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। बचन ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हमें स्टैंडर्ड मसावात चाहिए जी। तो हमारे पास आएगा x(x1) प्लस y(y1) प्लस जी बाहर x प्लस x1 प्लस f बाहर y प्लस y1 प्लस c और राइट पे होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2y1 प्लस c और ये 0 होगा क्यों ये पॉइंट x1 y1 सर्कल के ऊपर लाई करता रहेगा उसकी मसावात को क्या करेगा सेटिस्फाइड। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगी जी एट दिस पॉइंट y1 phi y1 इज इक्वल टू माइनस dx ओवर dy इंटू x1 phi x1। बस सिंप्लीफाई करें। नो y वाला खाता एक तरफ और x वाला खाता एक तरफ। y1 phi y1 ओवर y1 प्लस f इज इक्वल टू x1 phi x1 ओवर x1 प्लस c। ये हमारे पास नॉर्मल लाइन ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी जी। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दिस पॉइंट हमारे पास है x1 y1 टू दी पैराबोला हमारे पास है y स्क्वायर इक्वल 4x। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से dy बाई dx का 2a ओवर y बाई dy बाई dx का 2a ओवर y पॉइंट पुट करेंगे तो आएगा 2a ओवर y1 एट दिस पॉइंट। नाउ टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट बाई टेंजेंट लाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट होगा y1 phi y1 is equal to slope into x1 phi x1 y1 phi y1 is equal to dy by dx into x1 phi x1। नाउ सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया। अब ये जो पॉइंट है ना p x1 y1 लाइज ऑन दिस ये जो पॉइंट है पैराबोला के ऊपर लाई करता है लिहाजा इसको मस्यावात को क्या करेगा सेटिस्फाइड। तो y की जगह पे y1 और x पे x1 पुट करेंगे तो y1 का स्केल इज इक्वल टू 4x1 जी। भाई जहाँ पे y1 का स्केल लिखा हो यू कैन पुट 4x1 और जहाँ पे 4x1 लिखा हो यू कैन पुट y1 का स्केल जी। नाउ वैल्यूज पुट करें
सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास स्टैंडर्ड में सवाल आ जाएगी वाई बाई वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस एक्स वन। भाई वाई बाई वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस एक्स वन, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन की सवाल आ गई। ये हमने ज़बानी याद रखनी है जी, ये अगर यूज़ होगी वाई वन फी वाई वन इज इक्वल टू टू ए इंटू एक्स प्लस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट क्या होगा, वाई वन फी वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स वन फी एक्स वन। वैल्यूज पुट करने के बाद वी गेट वाई वन फी वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन ओवर टू ए इंटू एक्स वन माइनस एक्स वन। वाई वन फी वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन ओवर टू ए इंटू एक्स वन फी एक्स वन। ये हमारे पास नॉर्मल आ गई। भाई नॉर्मल एट दिस पॉइंट टू वो क्या होगा, वाई वन फी वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स वन फी एक्स वन। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दिस पॉइंट हमारे पास है 80 स्क्वायर एंड 280 टू दी पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये 80 स्क्वायर और 280 ये इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म है। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नो वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट टी वाई बाई एक्स बराबर 2a/y। अब ये पॉइंट पुट करेंगे तो 1/t आ जाएगा एट दिस पॉइंट, बाई डी वाई बाई एक्स की वैल्यू निकली 1/t एट दिस पॉइंट। अब टेंजेंट लाइन क्या होगा जी, वाई वन फी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स वन फी एक्स वन। वजन टेंजेंट लाइन का फार्मूला क्या होगा, वाई वन फी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स वन फी एक्स वन। नाउ अंदर मल्टीप्लाई करें, वी गेट बराबर है वाई बराबर एक्स ओवर टी प्लस 80। वी गेट वाई बराबर एक्स ओवर टी प्लस 80। ये हमारे पास टेंजेंट आएगा। इक्वेशन नॉर्मल एट दिस पॉइंट, भाई नॉर्मल एट दिस पॉइंट क्या होगा, वाई वन फी वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स वन फी एक्स वन। भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट क्या होगा, वाई वन फी वाई वन इज इक्वल टू माइनस टी इंटू एक्स वन फी एक्स वन। भाई हल करने के बाद हमारे पास आएगा वाई बराबर माइनस एक्स टी प्लस ए टी क्यूब प्लस 280। ये हमारे पास नॉर्मल लाइन आएगी जी। अब ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस पैराबोला इन द फॉर्म y बराबर mx प्लस a ओवर m। भाई फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला इन द फॉर्म y बराबर mx प्लस a ओवर m। भाई पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो आपको कोई कर्व देता था, साफ पॉइंट देता था। अब उसने आपको कर्व दिया, पॉइंट नहीं दिया, उसकी जगह उसने आंसर दे दिया। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला इन द फॉर्म y बराबर mx प्लस a ओवर m जी। डी वाई बाई एक्स निकाला, वो निकला 2a और y जी। और m का होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, m होता है डी वाई बाई एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। भाई स्लोप चाहे टेंजेंट की हो चाहे नॉर्मल की, उसको m से शो करते हैं। यहाँ पे m क्या होगा, डी वाई बाई एक्स स्लोप के बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जी। m बराबर होगा 2 ओवर y, तो यहाँ से y निकलेगा 2a ओवर m। भाई y कंपोनेंट निकला है। अब y को इसमें पुट कर दें, वाई स्क्वायर इक्वल 4x। भाई जहाँ जहाँ y है वहाँ 2m पुट करें और x निकलेगा a ओवर m स्क्वायर। तो हमारे पास पॉइंट आ गया a ओवर m स्क्वायर कॉमा 2a ओवर m। भाई x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। नो पॉइंट इज अवेलेबल। भाई टेंजेंट एट दिस पॉइंट क्या होगा जी, वाई वन फी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स वन फी एक्स वन। भाई टेंजेंट एट दिस पॉइंट क्या होगा, वाई वन फी वाई वन इज इक्वल m इंटू एक्स वन फी एक्स वन। भाई इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर ले जाए तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा y बराबर एम एक्स प्लस ए ओवर एम। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो a ओवर एम आ जाएगा जी। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन दिस फॉर्म टू दी पैराबोला। भाई पिछले क्वेश्चन में टेंजेंट लाइन थी, अब है नॉर्मल लाइन जी। अब उसने ये फॉर्म दी, ये आंसर आना चाहिए। देखिए उसने कर्व दे दिए और आंसर दे दिया, लेकिन पॉइंट इज नॉट मेंशन। तो हम पहले पॉइंट निकालेंगे, उसकी मदद से हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। भाई इसको डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, डी वाई बाई एक्स निकलेगा 2a ओवर y। भाई इसको जब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो वो क्या निकलेगा, डी वाई बाई एक्स और 2a ओवर y। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन उसको हम से शो करेंगे जी। भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल हो या टेंजेंट हो उसको हम से शो करेंगे, और वो कहता है माइनस डी एक्स ओवर डी वाई। माइनस डी एक्स ओवर डी इसको उठाकर रेसिप्रोकल लेकर साइन चेंज कर दें तो वी गेट माइनस वाई ओवर 2a। तो वाई एम बराबर होगा माइनस वाई ओवर 2a, तो वाई बराबर होगा माइनस 2am। भाई वाई बराबर होगा माइनस 2am। भाई वाई किसके बराबर होगा, माइनस 2am जी। पुट इन वाई, पुट वाई बराबर माइनस 2m इन वाई स्क्वायर इक्वल 4x। भाई जहाँ जहाँ वाई है ये वाली पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो x निकलेगा am स्क्वायर।
x निकलेगा ए एम स्क्र। नाउ पॉइंट इज रेडी, ए एम स्क्र एंड -2m, पहले x कंपोनेंट फिर y कंपोनेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? एट दिस पॉइंट y-1 y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x-1 x1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा? y इज इक्वल mx माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am। भाई इसको अंदर तरफ देके इसको भी शिफ्ट कर दें तो y बराबर mx माइनस ए एम क्यूब एंड माइनस 2am। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ठंडी सरजमीन में रहते हैं, यानी हमारे इलाके में सर्दी बहुत पड़ती है और वहाँ हम मुशक्क़त उठाकर सख्त सख्त काम करते हैं, लिहाजा हम इस गेहूँ से पीने की चीज़ बनाते हैं। हम इस गेहूँ से पीने की चीज़ बनाते हैं जिससे हम अपने ये सख्त काम करने के लिए और अपने इलाके की शदीद सर्दी से बचने के लिए कुव्वत हासिल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो पीने की चीज़ नशा पैदा करती है? क्या वो पीने की चीज़ नशा पैदा करती है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इससे बचो। मैंने अर्ज़ किया कि लोग तो इससे छोड़ने वाले नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो इससे ना छोड़ें तो इनसे जंग करो। अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शय का ज़्यादा हिस्सा नशा पैदा करे इसका थोड़ा हिस्सा पीना भी हराम है। जिस शय का ज़्यादा हिस्सा नशा पैदा करे उसका थोड़ा हिस्सा पीना भी हराम है। अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। इसकी तशरीह यूँ है, यानी नशा पैदा करने वाली चीज़ अगर इतनी थोड़ी हो कि इसके पीने से ज़्यादा नशा हो जाने का ख़तरा ना हो तो उसे भी पीना हराम है। मुराद ये कि जो शय नशा पैदा करने वाली हो, मुराद ये जो शय नशा पैदा करने वाली हो वो सिरे से हराम है, थोड़ी हो या ज़्यादा। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं, मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को सवाल रसूल खुदा के मिंबर पर ये फरमाते सुना, अम्मा बाद ए लोगों, शराब की गुर्बत नाज़िल हो चुकी है और वो 5 चीज़ों से बनाई जाती है, अंगूर से, खजूर से, शहद से, गेहूँ से और जौ से। और शराब वो जो अक्ल को ज़ायल कर दे या जिससे अक्ल जाती रहे, यानी हर नशे वाली शय शराब है। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह हम सबको रियात से बचने की तौफीक दे दी। कुफ़ार मजलिस की दुआ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।